गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है और पाई किस तरीके से अपने आप को बहुत ही ऊपर ले जाने वाला है, जिस तरीके से आपको इथेरियम या सोलाना देखने को मिलता है। उसके साथ आपको एक और अपडेट जानने को मिलेगा जिसमें पाई के ओवरऑल ग्रोथ के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि पाई को लेके अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो लोग यहाँ पे पाई के वैल्यूएशन को एक्सचेंज पे देखते हैं और कंसीडर नहीं कर पाते कि पाई का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो पाएगा। बट आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक आपको देखना है, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वीडियो लाइक हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाकर जरूर से ज्वाइन करें पाई नेटवर्क की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और वहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्वेश्चन फॉर यू को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से प्रेस कर देना पाई नेटवर्क की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा जिसमें लिखा है पाई विल बिकम अ टॉप कॉइन। पाई जो है आने वाले समय के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन टॉप का कॉइन बनने वाला है, स्टैंडिंग साइड बाय साइड विद ETH एंड सोलाना। ठीक है, जिस तरीके से अभी आपको इथेरियम और सोलाना देखने को मिलता है, जितना पावरफुल कॉइन है उस तरीके से आपको पाई भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके बारे में ही लिखा गया है। और यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको फुटेज के थ्रू ही समझाने की कोशिश कर दूँ जिससे कि आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, पाई इज नॉट इथीरियम, पाई इज नॉट सोलाना। पाई इथीरियम नहीं है, पाई सोलाना नहीं है, बट पाई कैन एब्सोल्युटली रीच द सेम लेवल। बट पाई जो लेवल इथीरियम और सोलाना ले रखा है बहुत सालों के अंदर, ठीक है, वही कुछ ही सालों के अंदर पाई भी आपको लेता हुआ देखने को मिल जाएगा। और पाई बहुत ही बेहतरीन क्रिप्टोकरेंसी आपको देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली हम बात करें वैल्यू की फॉर्म में, तो वो भी आपको इम्प्रूव होता हुआ देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, ETH एंड सोलाना बिल्ड द टेक्नोलॉजी फर्स्ट। इथीरियम और सोलाना ने सबसे पहले टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया था, देन लुक फॉर यूजर्स। पहले टेक्नोलॉजी बिल्ड करी थी, फिर यूजर्स के पास गए। मतलब यहाँ पे सिंपल ये है, जब बिटकॉइन आया था मार्केट के अंदर उस टाइम पे किसी को खास कोई नॉलेज नहीं थी क्रिप्टो मार्केट के बारे में। फिर जब सोलाना और ये इथीरियम वगैरह आए तब भी उतना नॉलेज नहीं थी, क्योंकि इन्होंने काम किया था टेक्नोलॉजी के ऊपर। और टेक्नोलॉजी के बाद लोगों ने समझा कि अच्छा, ये इंडस्ट्री चल रही है क्योंकि यहाँ पे ये बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। तो नए नए यूजर्स यहाँ पे अट्रैक्ट होना चालू हुए, इस तरीके से था। बट पाई के साथ बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि पाई नेटवर्क ने जो पहले अचीव किया है वो अपने यूजर्स को अचीव किया है, एंड नाउ इट्स बिल्डिंग एन इकोसिस्टम। और अब वो एक बहुत ही बेहतरीन इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहा है, जो कि एक रियल पीपल्स की जो नीड्स होती है उसको फुलफिल करने को लेके। इन एवरी गेम whoever wants the users has the ultimate advantage। ठीक है, जो बेसिकली ऑन करता है यूजर्स को, मतलब जिस प्रोजेक्ट के पास अच्छे खासे यूजर बेस होते हैं वही प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करता है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर मार्केट में हमने क्रिएट किया है, अगर उसको लोग समझ नहीं पा रहे, यूजर्स अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो वो प्रोजेक्ट चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ यूजर्स पे डिपेंड करता है। और पाई के केस में क्या है कि पाई के साथ बहुत सारे यूजर्स हैं, और पाई को टीम वाले अगर कुछ भी चीज़ बोलते हैं कि इस वाले प्रोजेक्ट के साथ आप ज्वाइन करो, और पाई को टीम के ऑफिशियल डॉक्टर निकोलस ने बोले, तो मैक्सिमम लोग उस चीज़ को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो चीज़ उन्होंने बोली है कुछ सोच समझ के बोली होगी और आप अपनी रिसर्च के बिहाफ पे ही करोगे। बट पॉजिटिवली क्या होगा, एक तरीके से आप करोगे ही, क्योंकि डॉक्टर निकोलस ने बोला है, वो पाई के फाउंडर है, इस तरीके से उन्होंने बिलीफ सिस्टम ले रखा है। तो सिंपल यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि पाई जो है यूजर्स के ऊपर प्रॉपर मतलब बिलीफ अपना बना चुका है, और धीरे धीरे करके बिलीव और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और यहाँ पे इकोसिस्टम को बिल्ड किया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्ड किया जा रहा है। और यहाँ पे पाई यूनिक एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को इन्होंने मेंशन किया है, जिसमें यूजर फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जो यूजर्स है स्टार्टिंग से ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखे गए, शुरू से ही टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रियल यूजर्स वर्ल्ड वाइड। आप सभी को पता है मिलियंस ऑफ यूजर्स डेली बेसिस पे हमें देखने को मिलते हैं जो पाई नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं और डेली बेसिस पे और भी ज्वाइन कर रहे हैं। सिंपल मोबाइल ऐप है, इजी, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंट्रोल्ड एंड हेल्थी इकोसिस्टम, ये कंट्रोल्ड है और हेल्थी इकोसिस्टम है। हेल्थी इकोसिस्टम आप समझ पा रहे हो, फोन से माइनिंग होती है और कोई खास आपका यहाँ पे हार्डवेयर वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता, CPU का जरूरत नहीं पड़ता, सिंपली आप फोन से कर सकते हो। केयरफुली सिलेक्ट प्रोजेक्ट, लेस स्पैम, लेस स्कैम एंड क्लीन एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। उसके बाद रियल यूटिलिटी क्रिएट्स रियल वैल्यू। जो रियल यूटिलिटी है, मतलब जो लोगों की एक्चुअल की नीड है, चाहे फाइनेंशियल नीड हो, एंटरटेनमेंट पर्पज की नीड हो, या कोई भी नीड हो, उसका एक्चुअल क्या सोल्यूशन है
वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है उस पर बेसिकली पाई फोकस कर रहा है। और इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है फोकस ऑन पेमेंट्स। लोगों को ज़्यादा दिक्कतें होती है पेमेंट्स को लेके, क्योंकि अभी हम अगर एक नेशन में है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सिंपल होता है, बट हम दूसरे नेशन में आते हैं तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, करेंसी को। तो उसी चीज़ को बेसिकली यहाँ पे हटाने की बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है सर्विसेज एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विसेज देखने को मिलेंगे, प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, और रियल जो आपको एप्लीकेशन चाहिए वो बेसिकली देखने को मिलेगा। वैल्यू ड्रिवन बाय यूसेज, जो भी वैल्यू आपको मिलेगी मतलब आपके हिसाब से ही मिलेगी, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे लिखा है नॉट जस्ट स्पेकुलेशन, मतलब हवाई बातें नहीं है, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसी में बेसिकली यहाँ पे काम किया जाएगा। डिज़ाइन फॉर मास अडॉप्शन, और ये जो डिज़ाइन किया जा रहा है मास अडॉप्शन के ब्याफ पे, मतलब किसी एक नेशन के लिए नहीं, सभी के लिए होने वाला है और सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नॉट फॉर ट्रेडर्स एंड वेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे स्पेसिफिकली ट्रेडर्स जो होते हैं, जो अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, उनके लिए नहीं होने वाला, या वेल्स के लिए नहीं होना है जो अच्छा खासा पाई को इनको होल्ड करके रखे हुए हैं। पाई सभी के लिए होने वाला है, ठीक है। द वर्ल्ड नेक्स्ट बिलियंस यूजर्स, ठीक है, जो नेक्स्ट लोग जितने भी लोग हैं सभी के लिए बेसिकली पाई बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बट पाई स्टिल नीड्स टू प्रूव, पर बट अभी भी पाई को प्रूव करना होगा अपने आप को। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है टर्न यूजर्स इनटू एक्टिव पार्टिसिपेशन। जो यूजर्स हैं उनको शो करना पड़ेगा कि हाँ हम कितने ज़्यादा एक्टिव है। डिलीवर रियल यूटिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, और इनको डिलीवर करना पड़ेगा एक रियल यूटिलिटी और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। ओपन लिक्विडिटी एंड कनेक्ट विद द ग्लोबल मार्केट, ओपन होगी लिक्विडिटी और इससे होगा क्या, कनेक्ट कर पाएंगे ग्लोबल मार्केट के बिहाफ पे। उसमें मोटा मोटी यही है कि पाई अपने आप को किस तरीके से लीगली प्रूफ कराता है, जैसे कि केवाईसी को लेकर करा रहा है, और इसके साथ बेनिफिट ये मिलेगा कि ग्लोबल लेवल पे पाई की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। द बॉटम लाइन के अंदर यहाँ पे लिखा है पाई इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एट, पाई अभी तक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इकोसिस्टम इसका लगातार बिल्ड होता जा रहा है। बट इफ़ पाई कैन, अगर पाई कर पाएगा तो कीप इट्स यूजर्स क्रिएट रिलेटिवली बिल्ड सस्टेनेबल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे मोटा मोटी वही बात की जा रही है कि पाई किस तरीके से लॉन्ग टर्म तो सस्टेन करने वाला है। देन वाई नॉट, तो जब ये चीज़ हो जाएगी जो पॉजिटिवली हम बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक समय ऐसा आएगा कि पाई आप देख पाओगे प्रॉपर तरीके से कि जो टॉप टेबल होने वाली है, जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया होने वाली है, उसमें जो टॉप का कॉइन है उसमें आपको पाई भी देखने को मिलेगा, और ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। कितने लोगों को इस चीज़ पर बिलीव है जरूर से कमेंट्स करके बताना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे बात किया जा रहा है नेक्स्ट अपडेट के अंदर 1.7 बिलियन अनबैंक पीपल्स कैन गेट देयर फर्स्ट डिजिटल बैंक अकाउंट थ्रू पाई, ठीक है। 1.7 बिलियन अनबैंक पीपल, मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं या लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, उन्होंने बैंक अकाउंट ही क्रिएट नहीं कर रखा है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है, और गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो लोग बैंकों के साथ जुड़े भी हुए हैं तो वो बस सिंपली अपने अमाउंट को रखने के लिए या नॉर्मल ट्रांजेक्शन करने के लिए, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, और यहाँ पे कैसे कैसे लिखा गया है उसको यहाँ पे समझाया जा रहा है। डिड यू नो 1.7 बिलियन अडल्ट स्टिल हैव नो बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 1.7 बिलियन अडल्ट ऐसे हैं ग्लोबल लेवल पे जिनके पास अभी तक कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। पाई का इसका आंसर है कि नो बैंक कार्ड, यहाँ पे कोई भी बैंक कार्ड की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू हैव पाई फ्रॉम डे वन, मतलब आपके पास सिर्फ पाई है तो आपका काम चल जाएगा। इनका मिशन बेसिकली क्या है कि जिन किसी के पास भी स्मार्टफोन्स है वो अपने खुद ही डिजिटल बैंक क्रिएट कर सकते हैं और कॉइन्स को लेके यूज़ कर सकते हैं। मतलब पाई कॉइन अगर आप है आपके पास तो आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो इस तरीके से, फ़ोन से ये पॉसिबल होने वाला है। हाउ पाई एम्पावर्स द अनबैंक, ठीक है। तो पाई किस तरीके से एम्पावर करेगा अनबैंक लोगों के लिए, जो लोग बैंकों के साथ जुड़े नहीं है उनके लिए कैसे हेल्पफुल होगा। तो सिंपल है, इजी टू स्टार्ट, माइन करना है, कंप्लीट करना है केवाईसी, आपका वॉलेट मिल जाएगा, ऑल ऑन योर स्मार्टफोन, सब कुछ आपको एक अपने स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें एक आपकी रियल आईडी होने वाली है, क्योंकि आपका आईडी तो होगा ही जिस कंट्री पे आप रहते हो। रियल ट्रस्ट है, केवाईसी इंश्योरेंस होगा, एवरी अकाउंट बिलोंग्स टू रियल पर्सन, ठीक है, हर एक अकाउंट रियल पर्सन से बिलोंग करेगा। रियल वर्ल्ड यूज़ हमें देखने को मिलेगा जिसमें कि मैनेज की पेमेंट्स है, ऐप स्टूडियो है, और एवरी ट्रांजेक्शन जो भी हो रही है यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्डेड होगी, सब तरीके से बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। फ्यूचर की बात करें तो रेडी हो रहा है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे, RWA के बिहाफ पे, स्टेबल कॉइन्स के, और रेमिटेंस एंड सेविंग एंड माइक्रो लोन्स के बिहाफ पे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को बेसिकली इन्होंने कवर कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है, ग्लोबल लेवल की पेमेंट्स आ जाती है, स्टेबल कॉइन जिसमें वैल्यूएशन सेम रहता है, उसकी बात की जा रही है। एक मैसेज दिया जा रहा है सभी पाइनर्स को कि हम जो बिल्ड कर रहे हैं एक अनदर क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और हम बेसिकली रिपेयर कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग ग्लोबल इनइक्वालिटी को,
और ये बेसिकली फाइनेंशियल का बेसिक राइट होने वाला है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है, और इससे बेसिकली प्रॉपर जो ग्रोथ है आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगी। तो ये था बेसिकली इस वाले आर्टिकल के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये दोनों आर्टिकल समझ में अच्छे लगे जरूर से एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से प्रेस कर देना। मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।